साथ करते हैं। बता दें आपको रेवाड़ी से बड़ी जानकारी, रोडवेज विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नशे में धुत सफाई कर्मचारी ने बस दौड़ाई है और जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद ही खौफनाक। बाल बाल बचे कई लोग। तो तस्वीरें आप रेवाड़ी से देख रहे हैं, किस तरह से होली के दिन नशे में धुत एक सफाई कर्मचारी ने बस को दौड़ाया। तो रोडवेज विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कई लोगों की जान जाते जाते बची। बताया जा रहा है कि नशे में धुत सफाई कर्मचारी ने इस बस को दौड़ाया जो कई लोगों पर चढ़ते चढ़ते बची। होली के दिन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद ही खौफनाक हैं। किस तरह से बस दो युवकों पर चढ़ती चढ़ती बची। सफाई कर्मी को ड्राइविंग किसने और क्यों दी? बड़ा हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता? आरोपी सफाई कर्मचारी पर कार्रवाई कब होगी? बड़े सवाल। बाल बाल बचे लोग, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। तो सफाई कर्मी को ड्राइविंग की इजाजत क्यों और कैसे मिली? बड़ा सवाल यही है। रेवाड़ी से बड़ी और अहम जानकारी। तस्वीरों पर जरा गौर करिए, किस तरह से एक सड़क से दूसरी सड़क पर बस आती है। जो लोग सड़क के किनारे खड़े हुए हैं उनको रौंदते रौंदते बचती है। गनीमत रही कि हादसा बड़ा नहीं हुआ और जो लोग सड़क के किनारे खड़े थे उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। रोडवेज विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि 3 बिजली के पोल भी टूटे हैं। हादसे के बाद हड़कंप मच गया पूरे इलाके में और जिस तरह से तस्वीरें ये सामने आई हैं निकलकर, बेहद ही खौफनाक, डरा देने वाली तस्वीरें। बड़ा हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता? कौन जिम्मेदारी लेता? सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसके साथ आखिरकार सफाई कर्मचारी को ड्राइविंग की इजाजत क्यों और किसने दी? तो रेवाड़ी से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। होली के दिन नशे में धुत सफाई कर्मचारी ने किस तरह से बस को दौड़ाया। ना सिर्फ दौड़ाया बल्कि लोगों की जान पर बनाई। और रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ हमारे सहयोगी इस खबर पर और बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद ही डरा देने वाली हैं। कई तरह के सवाल इस वीडियो को देखने के बाद निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार सफाई कर्मचारी को यह इजाजत किसने और कैसे दी कि वो रोडवेज की बस को चलाए? इसमें दो राय नहीं कि इस सफाई कर्मचारियों ने कई लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया था। इसमें अगर त्योहार नहीं होता और उस दिन रोड खाली नहीं होते तो एक बड़ा हादसा रेवाड़ी में देखने को मिल सकता था। रही बात ऐसी कि सुबह ही ये अनुबंधित किलोमीटर पर चलने वाली ये बस है और सुबह ही जो इनको संचालित करती है वो एजेंसी ने इन्हें 9 बजे रेवाड़ी के बस अड्डे पर बुला लिया। तो वहां से साफ सफाई करने के बाद में ये बसें जो ले जाकर बस अड्डा पर खड़ी कर दी गई। वहीं पर एक सफाई कर्मचारी है, उसने इस बस को स्टार्ट कर पहले तो बस के अड्डे से बाहर लेकर आया और फिर गड़ी बोलनी रोड पर इसको सरपट दौड़ाता रहा। काफी देर तक ये लोगों की जान को खतरे में डालता रहा। कई लोग इसके चपेट में आने से बचे। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद ही इससे दूरी बना ली। अगर ये जो है रोड त्योहार नहीं होता, पूरी तरह से जो है यातायात आवागमन सुचारू होता तो कहीं ना कहीं काफी लोगों की जान जोखिम में चली जाती। अगर बात करें तो इसमें 3 बिजली के पोल भी टूट गए। लास्ट में जब सेक्टर 4 के जो पोल पर जाकर बस टकराई है तब कहीं जाकर वहां रुकी है। ऐसे में वहां जब कर्मचारी पहुंचते हैं और बस को और ड्राइवर को और पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस ड्राइवर को जो है अपने हिरासत में लेती है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं बेहद ही डरा देने वाली हैं और हमारे साथ रोडवेज यूनियन प्रधान राजपाल यादव जी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, होली के दिन की तस्वीरें सामने आई हैं और जो तस्वीर आई है वो बेहद ही खौफनाक है। 2 लोगों की जान जाते जाते बची है और एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी सर, ये बस जो है ये किलोमीटर स्कीम की है जी। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है राजपाल जी? जी सर, ये बस जो है ये किलोमीटर स्कीम की है, जो किलोमीटर पे लगा रखी है सरकार ने। प्राइवेट बसें हैं ये,
उनका ही ये कोई धुलाई कर्मचारी है, उन्हीं की बस है, ये हमारी रोडवेज की बस नहीं है। लेकिन राजपाल जी, जिस तरह से समझ आता है कि प्राइवेट बसें हैं, किलोमीटर स्कीम के तहत इन्हें चलाया जा रहा है, लेकिन एक सफाई कर्मचारी का बस दौड़ाना और वो भी इस तरह से नशे में धुत होकर बड़े सवाल खड़े करता है। आखिर क्या आप समझते हैं कि आखिर क्यों ये घटना हुई? सर ये उनकी प्राइवेट जो बस ओनर है उनकी लापरवाही है जी। सरकार ने इन पर एक्शन लेना चाहिए जी। इतना भारी जो है जोखिम जो इन्हें कराया है, बहुत गलत एक्सीडेंट हो रहा है जी। राजपाल जी, ये तो वो घटना है जो कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन इसके अलावा भी क्या समझा जाए, इसी तरह से और बसों को भी चलाया जाता है, लोगों की जान पर खिलवाड़ किया जाता है? हेलो जी राजपाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। राजपाल जी, सवाल यह है, ये तो वो घटना है जो कैमरे में कैद हो गई, लेकिन इसके अलावा भी लोगों की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, गुस्सा सामने आता है, जिसमें अक्सर इस तरह से ड्राइविंग लापरवाह तरीके से की जाती है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तो घटना कैमरे में कैद हो गई, लेकिन बहुत सारी घटनाएं कैमरे में कैद नहीं होती, जिनमें नियमों का उल्लंघन करते हुए ड्राइवर बसों को चलाते हैं, और कई दफा ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं। ये जो है सर, ये ड्राइवर भी नहीं है, ये जो कोई इनने गाड़ी का जो सफाई कर्मचारी रख रखा है वो है। ये गाड़ी का जो है ना, ड्राइवर भी नहीं है ये। बिल्कुल राजपाल जी, बहुत बड़ी लापरवाही है कहीं ना कहीं, जिस तरह से एक रोडवेज बेड़े की बस जरूर है, भले ही किलोमीटर स्कीम के तहत इसे चलाया जा रहा है। शुक्रिया राजपाल जी जनता टीवी से बात करने के लिए, लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही और क्या कुछ कार्रवाई इस मामले को लेकर ज्यादा बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र गौड़ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से राजपाल जी भी कह रहे हैं कि बेहद ही लापरवाही भरा मामला है, लोगों की जान जा सकती थी, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में विभाग की ओर से अभी तक की गई है या फिर नहीं की गई है? देखिए, सबसे बड़ी तो अगर लापरवाही है तो बस संचालक की है कि उसने गाड़ी खड़ी करने के बाद में गाड़ी की चाबियां आखिर सफाई कर्मचारी के पास कैसे आती है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही सबसे बड़ी तो बस संचालक की भी है, ड्राइवर की है। जिस ड्राइवर ने उस बस को वहां बस अड्डे में खड़ा किया था, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही उसकी भी है। अगर जवाबदेही तय हो तो बिल्कुल अधिकारियों पर भी ये जवाबदेही तय होनी चाहिए थी कि आखिर जो बस है वो बस अड्डे के बाहर कैसे चली गई। उसके पास में दोनों तरफ से गेट पास पे जो यहाँ गार्ड भी बैठे होते हैं, बस को जो है गेट पास के बाद ही जाने देते हैं, लेकिन कोई कहीं ना कहीं ये जो है एक सवालिया निशान है कि ऐसी कोई भी सुविधा वहां नहीं थी। अगर बात करें यूनियन की, तो ये तो एक सफाई कर्मचारी है। यूनियन काफी दिनों से एक मांग करती रही है कि बस पर जो है जो किलोमीटर की बस पर जो ड्राइवर है, चालक है, वो गैर अनुभवी है, उनको अनुभव नहीं है। ये भी लगातार मांग उठती रही है जी। सुरेंद्र, एक चीज समझना चाहते हैं यहाँ पर, जिस तरह से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं इस वीडियो के बाद और खास तौर पर इस घटना के बाद, क्या पैसा और ज्यादा बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ोतरी करने के लिए ही इस तरह से होली के दिन बसों को चलाया गया, खाली बसों को चलाया गया? जी, अगर बात करें तो अभी जो पुलिस इसकी जांच कर रही है, पुलिस ने जो अभी तक जो बताया है वो यही बताया है कि ये एक नशे में धुत था और नशे में होने के कारण ये बस को दौड़ा रहा था। अभी तक मामला इतना ही सामने आया। अभी जांच के बाद में अगर पुलिस जांच कर रही है, अभी पूछताछ कर रही है, अगर और भी कोई बड़ा खुलासा होगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी तक जो है बिजली जो महकमा है उसने 39,000 रुपए का जो है जुर्माना इस जो है बस संचालक पर लगाया है जी। सुरेंद्र, जिस रख रखाव का जिम्मा जिस एजेंसी पर है, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, अगर बात करें तो ये एक व्यक्तिगत संचालक होता है जिसकी एक बस होती है, उसका ड्राइवर होता है और जो परिचालक है वो महकमे का होता है। तो ऐसे में जिस दिन ये गाड़ियां बुलाई गई थी तो एक आदेश होता है कि 9 बजे तक आप अपनी बस जो है ड्राइवर के साथ लेकर बस अड्डा हाजिर हो। ऐसे ही आदेश 9 बजे के लिए दिए गए थे। 9 बजे ये बस जो है बस अड्डे के आती भी है और कुछ देर बाद में इसका सफाई कर्मचारी लेकर इसको सरपट शहर में दौड़ाता रहता है। 2 आदमियों की तो आप वीडियो में देख रहे होंगे, 2 आदमियों की तो जान बाल ही बची है। अगर बात करें तो 2 और प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने ये बताया कि काफी लोग जो है वो इसमें घायल होते होते बचे हैं, जिनकी जान खतरे में थी। कुल मिलाकर जो भी ये बस
एक खंबे में जाकर टकराती है, रुकती है, तभी ही जाकर ये सबकी जान जो है उसमें आती है। बिल्कुल सुरेंद्र, कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर ये बस टकरा जाती इन युवकों से। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, बेहद ही खौफनाक और डरा देने वाली तस्वीरें, लेकिन सवाल कई सारे उठते हैं, आखिर मामले में कार्रवाई कब होगी। शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।